हम गेन्स फ्रॉम ट्रेड को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। यानी गेन्स फ्रॉम ट्रेड दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं गेन्स फ्रॉम एक्सचेंज और दूसरे को हम बोलते हैं गेन्स फ्रॉम स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे देखें, जैसे ये हमने पहले देखा हुआ है कि ये इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कास्ट का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है। ए पॉइंट पे फर्ज करें एक मुल्क वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये कास्ट है, ये रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस हैं ये वाली, जो कि एक वर्ल्ड प्राइस भी एक के बराबर है और वो डोमेस्टिकली भी उसी पे प्रोड्यूस कर रहा है और बेच रहा है। तो ए पॉइंट पे 50 यूनिट उसने प्रोड्यूस किए, 60 यूनिट उसने वाई के प्रोड्यूस किए, और इसी प्राइस पे यानी इसी प्राइस लेवल पे, ये रिलेटिव कमोडिटी प्राइस, ये टर्म्स ऑफ ट्रेड है, इसी पे अगर वो इसमें से 20 यूनिट एक्सपोर्ट कर दे एक्स के, तो चूंकि रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस 1 के बराबर है, तो 20 यूनिट एक्स के बदले में उसको 20 यूनिट वाई के मिलेंगे। तो वो 20 यूनिट वाई एक्स के एक्सपोर्ट करेगा यहाँ तक, और 20 यूनिट वाई के इंपोर्ट कर लेगा। तो उसके जो, ये देख सकते हैं आप यहाँ से, ये ट्रेड ट्राइएंगल, ये तो वो यहाँ से शुरू होके ये 50 एक्स के प्रोड्यूस कर रहा है, 60 वाई के प्रोड्यूस कर रहा था, उसमें से उसने 20 यूनिट एक्स के एक्सपोर्ट कर दिए हैं, ये यहाँ पे इधर चला गया है। और उसने 20 यूनिट, चूंकि वर्ल्ड मार्केट प्राइस और लोकल प्राइस वो बराबर है, सेम है, उसी प्राइस पे वो लोकल मार्केट में वो बेच दे, यानी उसी प्राइस पे प्रोड्यूस करने के बाद 20 यूनिट वो एक्सपोर्ट कर देता है और 20 यूनिट वाई के इंपोर्ट कर देता है। तो ये ट्रेड ट्राइएंगल बन गई है। ये किस वजह से है? ये हो रहा है एक्सचेंज, यानी 20 एक्स दे के 20 वाई उसने ले लिए। उसने वर्ल्ड मार्केट का फायदा नहीं उठाया, उसने स्पेशलाइजेशन नहीं की। आप देख रहे हैं ए पे डोमेस्टिकली वो पहले भी इधर ही प्रोड्यूस कर रहा था, जब प्राइसेस यहाँ पे, ये अगर हम इधर ड्रा करें, ये प्राइसेस जैसे हमने देखा था 1/4, इन प्राइसेस पे भी वो ए पे प्रोड्यूस कर रहा था। वर्ल्ड मार्केट प्राइस जब एक्स की बढ़ गई, वाई की कम हो गई, तो तब भी वो ए पे ही प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन ए के ऊपर प्रोड्यूस करने के बाद वो 20 यूनिट एक्स के एक्सपोर्ट कर रहा है और 20 यूनिट वाई के इंपोर्ट कर रहा है। तो इसका जो कंजम्पशन है, पहले वो यहाँ पे कंज्यूम कर रहा था ए पॉइंट पे, अब वो वाई टी पे चला गया। तो ये जो ए से टी की तरफ मूवमेंट है, इसको हम बोलते हैं गेन्स फ्रॉम एक्सचेंज। अब अगर फर्ज करें ये स्पेशलाइज कर जाता है, इसके सामने, आपके सामने है कि एक्स प्रोड्यूस करना इनके लिए सस्ता है और वाई महंगा है, क्योंकि जो डोमेस्टिक टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं वो यहाँ पे हैं, ये वाली, क्योंकि यहाँ पे बनी हुई नहीं थी, हमने अभी ड्रा की हैं। तो ये डोमेस्टिक टर्म्स ऑफ ट्रेड है। तो इसको एक्स प्रोड्यूस करना आसान है, वाई प्रोड्यूस करना महंगा है। तो ये स्पेशलाइज करते करते ये बी पॉइंट पे आ गया। बी पे आके आप देख सकते हैं कि एक्स के 130 यूनिट और वाई के 20 यूनिट इसने प्रोड्यूस की, और आपके सामने अब भी वर्ल्ड मार्केट प्राइस 1 के बराबर ही है, एक एक्स एक वाई के बराबर है। तो जो आपके सामने बी पॉइंट पे स्पेशलाइज करने के बाद भी जो रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस हैं या टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं या वर्ल्ड मार्केट प्राइसेस हैं, वो एक एक्स एक के वाई के बराबर है। तो बी प्रोड्यूस कर रहा है, बी पे 130 यूनिट एक्स के और 20 यूनिट वाई के। इसमें से अगर वो 130 में से 60 यूनिट एक्स के एक्सपोर्ट कर दे, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। एक्स के 60 यूनिट एक्सपोर्ट करेगा, तो इसके बदले में दूसरे मुल्क से, किसी और से, उसको 60 यूनिट वाई के मिल जाएंगे। जो 60 यूनिट एक्स के लेगा, उसको 60 यूनिट वाई के देने पड़ेंगे। उसको तभी 60 यूनिट एक्स के मिलेंगे जब वो 60 यूनिट वाई के देने के लिए तैयार होगा। यानी इस, जो दूसरा मुल्क है वो वाई एक्सपोर्ट करेगा और ये एक्स एक्सपोर्ट करेगा। तो ये ई पॉइंट पे आ गया। आप देख सकते हैं
ये ई पॉइंट इसने कैसे अचीव किया है? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो टी से ई की तरफ जो मूवमेंट है, ये स्पेशलाइजेशन की वजह से है। तो हम जो ट्रेड के गेन्स हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहते हैं गेन्स फ्रॉम एक्सचेंज, और दूसरे को हम बोलते हैं गेन्स फ्रॉम स्पेशलाइजेशन। इसी तरह से आप अगर देखें कि जो ट्रेड है, टेस्ट डिफरेंट हूं तो तब भी हो सकती है। फर्ज करें दो मुल्क हैं, उन दोनों का जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, वो सारा कुछ सेम है। दे हैव आइडेंटिकल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर्स। तो तभी तब भी देयर विल बी ए बेसिस फॉर ट्रेड एंड बेसिस फॉर बेनिफिशियल ट्रेड। और वो किस वजह से होगा? जब डिमांड या प्रेफरेंसेस वो वेरी कर रही होंगी। तो आपके सामने है, जिस मुल्क में एक्स की डिमांड कम होगी, वहां पे एक्स की प्राइस लोकल मार्केट में कम होगी। और इसका मतलब है, जब एक्स की मार्केट प्राइस कम होगी तो इसका मतलब है उस मुल्क को एक्स प्रोड्यूस करना सस्ता पड़ेगा। जब सस्ता पड़ेगा, सस्ता प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो इसका मतलब है उसको कंपैरेटिव एडवांटेज होगा एक्स में। इसी तरह जिस मुल्क में वाई की डिमांड कम होगी, वहां पे वाई सस्ता होगा, वाई प्रोड्यूस करना सस्ता रहेगा। उसकी वजह यह है कि थोड़ा वाई छोड़ के वो ज्यादा एक्स बना भी लेंगे। और सस्ता होने का ये भी मतलब है कि थोड़े वाई के यूनिट दे के वो ज्यादा एक्स के यूनिट ले सकेंगे। तो इसलिए इन दो मुल्कों में ट्रेड हो सकती है। इवन उनका जो प्रोडक्शन स्ट्रक्चर है, उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, वो चाहे सेम भी हो, तो तब भी ट्रेड होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, ये दोनों मुल्कों का है। क्योंकि आपके सामने दोनों मुल्कों के पास लेबर कैपिटल सेम है, उनके पास टेक्नोलॉजी सेम है। तो दोनों मुल्कों का ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है। और ये दोनों, फर्ज कर लें, एक मुल्क ए पे बना रहा है और दूसरा मुल्क ए प्राइम पे बना रहा है। ए पे आप देखें तो ए की प्रोडक्शन, ए के ऊपर 40 यूनिट एक्स के बन रहे हैं और 160 यूनिट वाई के बन रहे हैं। ए प्राइम पे जो दूसरा मुल्क है, वो 40 यूनिट वाई के बना रहा है और 160 यूनिट एक्स के बना रहा है। ये देखें। ए पे 40 यूनिट एक्स के प्रोड्यूस हो रहे हैं फॉर एनी नेशन, ए आप कह लें या बी कह लें। एक नेशन ए पे प्रोड्यूस कर रही है, दूसरी ए प्राइम पे कर रही है। तो ए वाली 40 यूनिट एक्स के, 160 वाई के। ए प्राइम वाली 40 यूनिट वाई के, 160 यूनिट एक्स के। तो यहां पे आप देखें, ए पॉइंट पे, ए पॉइंट के ऊपर एक्स प्रोड्यूस करना बहुत सस्ता है। ये देख सकते हैं आप, इसकी जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है, अटारकी टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये बहुत थोड़ी है। जैसे हमने पीछे देखा था 1/4। तो इसका मतलब है एक एक्स छोड़ के एक वाई छोड़ के 4 एक्स बन सकते हैं। यानी प्राइस ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई वो 1/4 है। इसी तरह इस मुल्क में आप देखें तो ये यहाँ पे एक्स की प्राइस वो बहुत ज्यादा है। ये 4 के बराबर हो सकती है। 4 का मतलब ये है कि 4 वाई छोड़ेगा तो एक एक्स बनेगा। प्राइस ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई कितनी है? वो 4 है। तो यहाँ पे इनको, इनके लिए जो एक्स है वो महंगा पड़ रहा है, और इनके लिए एक्स बहुत सस्ता पड़ रहा है। तो इनको, और यहाँ पे इस मुल्क को वाई प्रोड्यूस करना सस्ता पड़ रहा है, इनको एक्स प्रोड्यूस करना सस्ता पड़ रहा है। और उसकी वजह यह है कि एक नेशन वो एक्स को पसंद नहीं करती, दूसरी नेशन वाई को पसंद नहीं करती। तो यहाँ पे वाई सस्ता है, यहाँ पे एक्स सस्ता है। तो हम इनको क्या एडवाइस कर सकते हैं कि ये जो नेशन है, ये एक्स में स्पेशलाइज करे और ये वाली नेशन वाई में स्पेशलाइज करे। तो फिर
उम्मीद है। तो अटार्की में आप देखें इनका ये कंजम्पशन है, इंडिफरेंस का भी यहाँ पे जितना बना रहे हैं उतना इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे जितना एक्स वाई प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही कंज्यूम हो रहा है। अब अगर ये स्पेशलाइज करते हैं, नेशन वन स्पेशलाइज करेगी तो इनको ये मूव कर सकते हैं टुवर्ड्स बी प्राइम। ये देखें, तो ये नेशन इधर आ रही है, ये स्पेशलाइज कर रहे हैं। हमने जैसे कहा कि इनको एक्स सस्ता है तो इनको चाहिए एक्स प्रोड्यूस करें, इनको वाई सस्ता है तो इनको चाहिए वाई ज्यादा प्रोड्यूस करें। तो ये वाई प्रोड्यूस करते करते बी पॉइंट पे आ गए और ये एक्स प्रोड्यूस करते करते बी प्राइम पे आ गए। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो एक मुल्क, दोनों मुल्क 120 यूनिट वाई के बना रहे हैं और 120 यूनिट एक्स के, यानी 120 एक्स और 120 वाई। दूसरा मुल्क भी 120 एक्स और 120 वाई। अब ये जो नेशन वन है जिसने 120 एक्स बनाए हैं, जिनको एक्स मैं अगर सस्ता पड़ रहा था, वहाँ जो जिनको एक्स सस्ता, वो, और इनको एक्स महंगा पड़ रहा है इस नेशन को। तो ये अगर एक्स एक्सपोर्ट कर दें, ये देखें 120 बना के 60 एक्स एक्सपोर्ट कर देंगे, इनको 60 वाई मिल जाएंगे और ये ई पॉइंट पे चले जाएंगे। इनका जो लेवल ऑफ वेलफेयर है वो इम्प्रूव कर गया। यहाँ पे आप देखें इन्होंने क्या किया है कि इनके पास इन्होंने 60 यूनिट एक्स के एक्सपोर्ट कर दिए, जबकि 60 यूनिट वाई के लिए ले लेंगे तो 120 तो खुद बना रहे थे, 180 वाई हो जाएंगे इनके पास, और 60 यूनिट ये एक्स के कंज्यूम करेंगे तो इनका वेलफेयर वो इम्प्रूव करेगा। इसी तरह इन्होंने 60 यूनिट वाई के एक्सपोर्ट किए हैं, तो ये देखें यहाँ से 60 यूनिट इन्होंने वाई के एक्सपोर्ट किए हैं इधर, तो इनके पास बाकी बच गए हैं 60 यूनिट वाई के, और 60 यूनिट वाई के एक्सपोर्ट करेंगे, 60 यूनिट एक्स के मिलेंगे तो ये इधर आ जाएंगे। तो इनका जो कंजम्पशन है वो यहाँ पे आ जाएगी, यानी 180 यूनिट एक्स के और 60 यूनिट वाई के। तो इनकी भी वेलफेयर आपके सामने ये इम्प्रूव हो जाएगी। तो इसका मतलब है टेस्ट भी अगर वेरी कर रहे हों तो लोगों को, मुल्कों को ट्रेड करने में चले जाना चाहिए और उनको इसका फायदा भी होगा।